फिजिक्स का पहला चैप्टर लेसन नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम इस पाठ की शुरुआत इसके बारे में कुछ बताते हुए करते हैं। इसके संबंध में कुछ टॉपिक के बारे में हमने लिख दिया है, उन टॉपिकों के बारे में बताते हुए चलते हैं और इसका आप लोग नोट बना सकते हैं यदि अपने घर पर चाहें तो। हम अपने शब्दों में इसको बता दे रहे हैं, आपको यदि समझ में आ जाए तो कमेंट करें और हमें बताएं कि कौन सी लाइन आपको नहीं समझ में आई है, यह भी बताएं। पहला हेडिंग है आपका प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात इसे कहेंगे कि प्रकाश जो होता है एक एनर्जी होती है जिसके द्वारा हम थिंग्स को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश की क्या परिभाषा मिली, यानी प्रकाश की डिफिनेशन मिली कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, या प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरी हेडिंग है प्रकाशिक स्रोत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिकल सोर्सेज। तो ऑप्टिकल सोर्सेज या स्रोत, इससे यह पता लग रहा है कि जो प्रकाश को क्या करता हो, निकालता हो या उत्सर्जित करता हो या एमिट करता हो। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का, ऐसे पदार्थ या ऐसे द्रव्य या ऐसे मैटर जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हो, एमिट करते हो। उत्सर्जित का इंग्लिश है एमिट करना। जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हो या एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण, या एब्जॉर्ब करके प्रकाश की सहायता में या उस प्रकाश के सहायता से हमें दिखाई देते हो, ऐसे स्रोतों को, ऐसी वस्तुओं को प्रकाशिक स्रोत या ऑप्टिकल सोर्सेज कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत अर्थात प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। इसे दीप्त भी कह सकते हैं, प्रदीप्त भी कह सकते हैं। इसकी इंग्लिश होती है ल्यूमिनस सोर्सेज। ल्यूमिनस सोर्सेज अर्थात हम कह सकते हैं कि वे प्रकाशिक स्रोत या वे प्रकाशिक स्रोत, प्रकाशिक स्रोत का मतलब ऑप्टिकल सोर्सेज, वे प्रकाशिक स्रोत जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन मतलब एमिट करते हैं, अर्थात जो प्रकाश स्वयं निकालते हैं। वे प्रकाशिक स्रोत जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे में एज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सूर्य, तारे, सूर्य, तारे, विद्युत लैंप, इलेक्ट्रिक बल्ब जिसे कहते हैं, विद्युत बल्ब, कैंडल, मोमबत्ती, ये सब क्या है? ये जब अंधेरा होता है, जब डार्कनेस छाता है, अगर ये निकल जाए, सूर्य निकल जाए तो उजाला हो जाता है, तारे निकल जाए तो भी उजाला होता है, मोमबत्ती से भी उजाला होता है, विद्युत बल्ब जलाने से भी उजाला होता है। अर्थात ये सारी वस्तुएं
या ये सारे मैटर या प्रकाशिक स्रोत क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और फिर आता है अदीप्त प्रकाशिक स्रोत या अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। तो वे प्रकाशिक स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से, विच हेल्प ऑफ ल्यूमिनस सोर्सेज, that optical sources which can see with the help of luminous sources is called non luminous sources। अर्थात कह सकते हैं कि वे प्रकाशिक स्रोत जो क्या होते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से या दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश की सहायता से हमें दिखाई देते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इनके लिए E डॉट G डॉट यानी फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? चांद होते हैं, चंद्रमा जिसे कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा तो उजाला देता है, लेकिन चंद्रमा उजाला क्यों देता है? क्योंकि इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित होकर हमारी आंखों तक जाता है और हमें चंद्रमा दिखाई देता है। अर्थात यह हमें सूर्य की सहायता से दिखाई देता है। अब चंद्रमा हुआ, मेज हुआ, दीवार हुआ, ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज हैं। अब प्रकाश के गुण, प्रकाश यानी इसके क्या क्या गुण हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं? तो हम जानते हैं पहला गुण होता है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है, अर्थात दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ दिस वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, यानी इनकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब प्रकाश का पहला गुण यह हुआ कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, अर्थात इनविजिबल होता है, पर इनकी उपस्थिति में, इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश इनविजिबल होता है और इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरी चीज, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में क्या करता है? गति करता है, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन में गति करता है, जब तक इसके मार्ग में कोई अवरोध या रुकावट न आए। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। तीसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब इलेक्ट्रोवेव के रूप में चलता है, इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोवेव। अर्थात प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की भिन्न भिन्न माध्यमों में, माध्यम मतलब मीडियम, भिन्न भिन्न मतलब वेरियस, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अर्थात स्पीड ऑफ लाइट भिन्न भिन्न होती है, वेरियस होती है। जैसे जल में प्रकाश की चाल 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर
सेकेंड होती है। और नेक्स्ट, जल में प्रकाश की चाल के बाद साधारण कांच में प्रकाश की चाल, साधारण कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 2.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरा, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु मतलब एयर, निर्वात मतलब वैक्यूम में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे वायु या निर्वात में 3.0 इंटू 10⁸, जल में अर्थात वाटर में 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड साधारण कांच में प्रकाश की चाल 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य मतलब विजुअल लाइट वेवलेंथ, विजुअल लाइट वेवलेंथ अर्थात दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कुछ बुक इसको 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक मानते हैं। अर्थात इनके बीच के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को ही हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अर्थात दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यह परफेक्ट है, लेकिन यह भी सही है लगभग में। प्रकाश का छठा गुण है प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी अर्थात किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात अर्थात वैक्यूम में भी गति कर सकता है, संचरण कर सकता है, मोशन कर सकता है। और नेक्स्ट लास्ट, चमकदार पृष्ठों से, चमकदार पृष्ठ मतलब जैसे कांच हुआ, चमकदार पृष्ठों से, पृष्ठ मतलब सरफेस, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो मैंने प्रकाश के गुण क्या क्या बताया, आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, किंतु इसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है जब तक कि उसके मार्ग में कोई अवरोध न आ जाए। तीसरा, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा, जल में प्रकाश की चाल 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और साधारण कांच में प्रकाश की चाल 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फिर मैंने बताया दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है।
फिर मैंने एक बताया कि प्रकाश के संचरण हेतु यानी प्रकाश की गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात मतलब वह स्थान जहां पे वायुमंडल उपस्थित न हो उसे निर्वात कहते हैं। अर्थात वैक्यूम वह होता है जहां पर वायुमंडल नहीं होता है। लास्ट, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। अब हम आते हैं प्रकाशिक माध्यम पर, ऑप्टिकल मीडियम। तो प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ऑप्टिकल मीडियम वह होता है जिससे जिन मार्गों से प्रकाश होकर गुजरता है, अर्थात जिस वे से, जिस पाथ से प्रकाश गुजरता है वह क्या कहलाता है? ऑप्टिकल मीडियम कहलाता है। तो ऑप्टिकल मीडियम के प्रकार, टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडियम अर्थात प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। प्रकाशिक माध्यम मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला, पारदर्शक माध्यम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। अर्थात ट्रांसपेरेंट का मतलब ही होता है जिसके आर पार दिखाई दे। अर्थात हम इससे एक परिभाषा निकालते हैं कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग, मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट, अर्थात पारदर्शक माध्यम वे माध्यम है जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते। अधिकांश भाग मतलब 90%, 92%, 93%, 80%, अधिकतर भाग जिस मीडियम से आर पार निकल जाए उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे में कांच, वायु, निर्वात आदि। जैसे में कांच, वायु, निर्वात आदि। दूसरा है अल्प पारदर्शक माध्यम या पारभासक माध्यम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। अर्थात जिस माध्यम से प्रकाश का कुछ भाग, थोड़ा भाग, सम पार्ट ऑफ लाइट, कुछ भाग, आंशिक भाग आर पार निकल पाता है, उसे अल्प पारदर्शक माध्यम या पारभासक माध्यम कहते हैं। यानी वह माध्यम जिससे प्रकाश का कुछ भाग या आंशिक भाग आर पार निकल पाता है उसे ट्रांसलूसेंट मीडियम या पारभासक मीडियम कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज गंदा जल, जैसे में तेल लगा हुआ कागज गंदा जल। नेक्स्ट, अपारदर्शक माध्यम ओपैक मीडियम। अपारदर्शक मतलब जिसके आर पार दिखाई न देता हो। और आर पार दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि उन वस्तुओं से आर पार प्रकाश नहीं निकल पाता है, इसलिए हमें वस्तुएं उनके आर पार की दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपारदर्शक माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं निकल पाता है। एनी पार्ट ऑफ लाइट, कोई भी भाग आर पार नहीं निकल पाता है, उसे अपारदर्शक माध्यम या ओपैक मीडियम कहते हैं। जैसे सीमेंटेड दीवार, लकड़ी आदि।